सरकार ने मना कर दिया सर। सर आप कर्नाटक के तर्ज पे कराएंगे बिहार में? कतई सही नहीं मानते हैं। ये सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है। अभी इसके बारे में अभी आया है, हम लोग पुनः इस बात को लेकर के फिर आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के एनडीए के दो प्रमुख दलों जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तरफ से बार बार जातीय जनगणना की मांग को दोहराया जा रहा है, तो वहीं भाजपा बिल्कुल भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पिछले ही दिनों केंद्र सरकार की तरफ से 2021 में कह दिया गया कि जातीय जनगणना नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तरफ से जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना को लेकर के कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। बीते दिन जब वो दिल्ली गए, जब इस बाबत मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करवाना बहुत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश में जातीय जनगणना नहीं होती है तो ये उचित नहीं है। हालांकि इन तमाम बयानों के बाद बिहार के सियासी गलियारे में कई तरीके के सवाल जो है गूंज रहे हैं। कयासों का बाजार इसको लेकर गर्म है कि क्या एनडीए के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के नेताओं के बयानों में अंतर आ रहे हैं, उसके वजह से ये तमाम सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारे में उठना लाजमी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में ये पूछे जाने पर कि क्या इस मसले का असर भाजपा के साथ गठबंधन पर पड़ेगा, उन्होंने बड़ी बात कह दी। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार रविवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सल समस्या पर बैठक करने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उनसे दिल्ली में ही पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान ये भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन के भविष्य पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ये सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है। अभी बिहार लौटकर हम फिर इस मसले पर सभी दलों के साथ बैठक कर मशवरा करेंगे। इसके बाद तय होगा कि इस मसले पर आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा विचार इस पर सार्वजनिक है और इसको लेकर कोई संशय नहीं है। जाति आधारित जनगणना होनी ही चाहिए, ये बेहद जरूरी है और इसमें कोई समस्या नहीं है। जनगणना कर्मियों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिए जाने पर वैसी कोई समस्या नहीं आएगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर जाति में उपजातियां तो हैं ही, लेकिन इससे जनगणना के आंकड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना का तरीका अलग था और उसकी बात अभी नहीं की जानी चाहिए। आपको ये बात पता होगी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। उस हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 2021 में जातीय आधारित जनगणना करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, काफ़ी कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ सकता है, जिसके वजह से उस हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि जातीय जनगणना 2021 में नहीं हो सकती है। साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से उसमें कहना था कि इसमें हम सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना करेंगे और ना कि ओबीसी की। अब इस पर नीतीश कुमार की तरफ से पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि 2011 की स्थिति कुछ और थी। अगर सही से लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। हालांकि ये बातें भी लगातार बिहार की सियासी गलियारे में गूंज रही थी और भाजपा के नेता भी ये कह रहे थे कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य सरकार के खर्च पर बिहार में जातीय जनगणना करवा लेनी चाहिए। अब इसको लेकर के जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही है कि देश के कई राज्य जातीय जनगणना करवा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये सिर्फ किसी एक राज्य का विषय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ बिहार से जातीय जनगणना के लिए मांग नहीं हो रही है, बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जो चाहते हैं कि देश में 2021 में जातीय जनगणना हो। तो नीतीश कुमार के बयानों से ये कहीं से भी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जातीय आधारित जनगणना को लेकर कि कोई भी समझौता करेंगे। उधर भाजपा बिल्कुल अपने पक्ष पर अडिग है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि जातीय आधारित जनगणना नहीं होने जा रही है।
बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत कैसे करवट लेती है, क्या कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।